सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपाली निगम आज आप सभी के समक्ष एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज का विषय है सोशलाइजेशन एंड स्पोर्ट्स। इसके साथ साथ हम जेंडर एंड स्पोर्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। ये टॉपिक एनईपी 2020 के फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस में है और ये फिजिकल एजुकेशन के सभी स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है। इसके पूर्व मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर शारीरिक शिक्षा से संबंधित अनेक विषयों को बताया हुआ है। आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर उनको भी देख सकते हैं। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग माई लेक्चर विद द हेल्प ऑफ पीपीटी। तो बात करते हैं मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स सोशोलॉजी की। इससे पहले मैंने स्पोर्ट्स सोशोलॉजी के बारे में आपको पिछले पीपीटी में बताया था, फिर भी हम एक बार डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्पोर्ट्स सोशोलॉजी। स्पोर्ट्स सोशोलॉजी इज अ स्पोर्ट्स साइंस दैट स्टडीज, अंडरस्टैंड एंड द एनालिसिस social aspect of behavior of people like athletes, officials, fans, spectators or administrator in different settings such as learning, practice, training, competition and of course in general life। तो बिना समाज के हमने पहले भी समझा है कि कोई भी अस्तित्व नहीं है एक व्यक्ति का। समाजशास्त्र मनुष्य के सिस्टमैटिक स्टडी करने वाला विषय है और यहाँ पर खेलों और शारीरिक शिक्षा के द्वारा इसका अध्ययन और इजी हो जाता है, इसकी स्टडी बहुत ही इजी हो जाती है। सीधे शब्दों में बात करें तो शारीरिक शिक्षा के अंदर सामाजिकता, व्यक्ति के नैतिक मानकों पर अधिक बल दिया जाता है और इसमें निष्पक्षता होती है, दूसरों के प्रति सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान और तालमेल, जो कोऑर्डिनेशन की भावना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ओवरऑल स्पोर्ट्स सोशोलॉजी संबंधों का विज्ञान कहा जा सकता है, जहां पर खेल और खेल के मैदान में जब खिलाड़ी खेलता है तो वहाँ के जो रिलेशनशिप होते हैं, वहाँ की जो परिस्थितियाँ होती हैं और उनके अनुकूल जो व्यवहार होता है खिलाड़ी का, उसका अध्ययन किया जाता है। Socialization and sports. It is an educative process, a process of making the child understand and accept the outcomes of his/her interaction, interpersonal relationship and behavior with other people. सामाजिकरण और खेलों की बात करें तो जब बच्चा खेल के मैदान में जाता है या कोई भी प्लेयर जब खेल के मैदान में होता है तो वो अन्य लोगों के साथ संपर्क में आता है, वहाँ के लोगों से बातचीत करता है, परिणाम देखता है और उसी के व्यवहार के परिणामों को समझने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने की प्रक्रिया को ही हम सामाजिकरण या सोशलाइजेशन कहते हैं। अदर वर्ड्स में देखा जाए तो एक्चुअल सोशलाइजेशन टेक प्लेस एंड बिगिन टू गिव शेप टू द कैरेक्टर and personality of a child when he plays with and among his neighborhood, friends and school peers, tries to dominate or be dominated in different प्ले सिचुएशन। खेल के मैदान में कई तरीके की सिचुएशन आती हैं, कभी हार तो कभी जीत और कभी हम ओपोनेंट टीम के ऊपर हावी हो जाते हैं, कभी ओपोनेंट टीम हमारे ऊपर हावी हो जाती है और कभी कभी कोच और प्लेयर के बीच के जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें भी डिफरेंस आते हैं। तो इन सब चीजों को एक्सेप्ट करने की क्षमता, इन सब चीजों के साथ इंटरेक्ट करने की क्षमता हमें सामाजिकरण के थ्रू मिलती है और खेलों में सामाजिकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेंडर एंड स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स एग्जाम्प्लीफाइज अ सोसाइटल एंड कल्चरल प्रोसेस इन विच द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी प्लेज अ की रोल इन द इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड अप्रोचेस। A number of practical barriers to women's participation in sports still exist। खेलों में लिंग भेद की बात को आज भी देखा जाए सामाजिक संदर्भ में ये है, जिसमें लड़कियां और महिलाओं की तुलना में लड़कों और पुरुषों को अधिक सक्रिय और उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए देखा गया है। आज भी देखा जाए विमेन पार्टिसिपेशन जो है वो हमारे समाज में उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। अदर कंट्रीज की अपेक्षा भारत में अभी भी बहुत सारी उन्नति होनी जरूरी है। महिलाओं को खेलों में भागीदारी के लिए आगे बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। जानते हैं इसके बीबीसी के सर्वे के बारे में। एक अभी लेटेस्ट सर्वे हुआ था बीबीसी का सर्वे और उसमें ये पाया गया कि 64% इंडियन एडल्ट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं किसी भी तरीके के स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या फिजिकल एक्टिविटीज में। और उसके साथ एक चौंकाने वाला एक और बात ये थी कि 29% विमेन्स ने ये एक्सेप्ट किया था कि दे हैव पार्टिसिपेट, ओनली 29% विमेन जो है वो खेलों में भाग लेती हैं या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जिस गैप को भरने के लिए अभी भारत को बहुत समय लग सकता है, लेकिन फिर भी अभी इस चीज को देखे जाए तो और एक और जो सर्वे में एक और चीज जो निष्कर्ष सामने आया था, द टॉप 2 स्टेट्स वेयर पार्टिसिपेशन इन
sports is the highest are the southern state of Tamil Nadu, that is 54%, and the western state of Maharashtra, that is 53%. यानी कि देश के सिर्फ 2 ही स्टेट हैं जहां पर 54% प्रतिभागिता है खेलों में महिलाओं की, और 53% महिलाओं की खेलों में भागीदारी है सिर्फ महाराष्ट्र में। तो बाकी नॉर्थ के जो पंजाब और हरियाणा, ये सब स्टेट हैं, इनमें 15% है, किसी में 7% है। इस तरीके से देखा जाए तो अभी उत्तर प्रदेश तो बहुत ही पीछे है साथ में। तो एक समय के साथ ये बदलाव आ भी रहा है, और पहले की अपेक्षा देखा जाए तो वो कुछ चेंज भी हुआ है। आइए जानते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं विमेन पार्टिसिपेशन इन द ओलंपिक्स। बात करें भारत देश की तो 1970 और 1980 के मध्य भारत देश में पीटी उषा जी ने नाम रोशन किया, भारत को एक नया स्थान दिलाया, महिलाओं के खेलों में एक नई पहचान दिलाई भारत को। और आज 2022 में भारत में कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो खेलों में अपना नाम रोशन कर रही हैं, और विश्व में उन्होंने अपना एक परचम लहरा दिया है। तो फोगाट बहनें जिसमें प्रमुख रूप से जो रेसलिंग में अपना नाम रोशन करा है, जिन्होंने दीपिका कुमारी आर्चरी में है, सानिया मिर्जा टेनिस में, सानिया नेहवाल बैडमिंटन में, पीवी सिंधु बैडमिंटन में, मैरी कॉम बॉक्सिंग में, इस तरीके से कई नाम है। जैसे क्रिकेट में झूलन गोस्वामी और बुला चौधरी स्विमिंग में, द्वितीय चंद एथलेटिक्स में, कई सारे ऐसे नाम हैं जो हमारे भारत में महिलाओं ने, जिन्होंने खेलों में न केवल भारत देश को गौरव का स्थान है बल्कि पूरे विश्व में उन्होंने एक नई पहचान अपनी बना रखी है। तो इस तरीके से देखा जाए धीरे धीरे भारत देश में भी महिलाओं को खेलों के प्रति एक नई पहचान मिल रही है, और कई ऐसे छोटे छोटे जगहों से निकल के आ रही वो महिलाएं जहां पर उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन फिर भी वो अपने टैलेंट को आगे लेकर आने का प्रयास कर रही हैं। और ऐसे में हमारे खेल संघों को और हमारे देश के खेल नीतियों को ऐसा होना पड़ेगा जिसमें कि खेलों की प्रतिभागिता, खेलों में महिलाओं की प्रतिभागिता को और बढ़ाना होगा। तो आज के पीपीटी में बस इतना ही। आगे हम नए विषय में नए टॉपिक के साथ बात करेंगे, नए जानकारियों को हासिल करेंगे। आज के विषय में इतना ही। अगर आपको कोई भी नए जानकारी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के विषय में इतना ही। नमस्कार।